इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं। उनके अंदर धर्म है ही नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म नाम की चीज जो होती है वो जानते नहीं है, किंतु वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते। लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान मात्र है। और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं और या हम ईसाई हैं या सिख हैं, कोई भी धर्म में है, तो बस हो गया, अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा, क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया, भाई ठीक है हम हैं। जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो कहा आओ भाई तुम हमारे आदमी हो। और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि अरे 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 ये इतने खराब लोग, दूसरे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब लोग। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल, और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं। ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब उस पर ये भी झगड़े कि अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव को मानते हैं कि राम को मानते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप शिया हैं कि सुन्नी हैं, आप अगर सिख हैं तो आप रैदास को मानते हैं कि नानक को मानते हैं। इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 वाह, हम माने कितने अच्छा ही होगी। लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन चढ़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन हो गया। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, यह हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया, सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो छोड़ करके हम आपसे बढ़िया और वो आपसे बढ़िया, ये करने से मैं देखती हूँ कि बड़ा अंतर आ गया है हम लोगों में और उन रशियन लोगों में, जो एक बार सहयोगी हो गए तो जम गए, बस कहना नहीं पड़ता उनको। दूसरी बात कहना पड़ती है बात कि जैसे ही सहयोग में आए आज ही वहाँ
सवेरे हुआ कि भाई ये बीमारियां ठीक हुई, सहयोग से होती है बीमारी ठीक, क्योंकि जो आपकी मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी है वो जब जागृत होती है तो उससे सारे चक्र साफ हो जाते हैं और उसके कारण ही आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही ये बात पता होती है तो एक नहीं 10 और लोगों को लेकर के आ गए, मंदी माता जी इनको ठीक करिए, इनकी बीमारी ठीक करिए। एजेंसी ले लेते फौरन लोग, अपने यहाँ ऐसा ही है ना। अच्छा तो आपके भाई कमिश्नर है? हाँ है, चलिए हमारा ये काम करा दीजिए। फौरन दिमाग में ये बात आएगी हिंदुस्तानियों के, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं सबकी पहले लिस्ट बन जाएगी कि चलो माता जी को लगाओ इसमें। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो जाइए, आप अपने को देखिए, आप पहले डॉक्टर हो जाइए और फिर सबको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सबको ठीक करके करना क्या है? अरे भाई, जिस दीप में प्रकाश आने ही नहीं वाला उसको ठीक करके करोगे भी क्या? भगवान भी सोचते हैं कि ये तो बेकार के हैं दीप, इनको काहे को ठीक करना। लेकिन आपको ये लगा रहता है कि चलो इनके करा लें। ये सहयोग से नहीं होने वाला, इससे आपको किसी प्रकार से भी कोई भी लाभ नहीं होने वाला। हाँ, 2-4 लोग ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि उससे आपको लोग मानने लग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, पर उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती, आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अनेक कुसंस्कार भरे हुए हैं वो जोर मारते हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे किसी झूठे गुरु के यहाँ जा रहे हैं, अब माना कि वो 420 है, किसी तरह से हाथ घुमा के वो आपको सोने की चीज़ कोई देता है, पता हो गया, सबने कह दिया कि वो 420 है, पता हो गया, पेपर में भी आ गया, सब दूर हो गया, तो भी उन्हीं के शरणागत चले। क्यों भाई? अरे भाई इतने साल से कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ेंगे। जैसे कोई शराब पीते हैं ना, उसी तरह लोग गुरु के पीछे लगे रहते। अब सहज में कहा गया कि भाई झूठे गुरु के पीछे मत जाओ, तो वहाँ हम सहज भी कर लेते हैं और गुरु को भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक पैर मगर के मुंह में डालो और एक ना बोट में रखो और कहो कि हमें पार ले जाओ, आपके साथ वो मगर भी चलाएगा। ये हमारे अंदर दूसरी प्रवृत्ति कि जिस चीज को चिपके हुए हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना है। यहां तक कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अच्छी सीढ़ी है। जैसे धर्मातीत होना कहते हैं, धर्म से परे उठना। धर्म से परे उठने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को छोड़ते हैं, पर धर्म आपके अंदर इतना भिन जाता है कि आप अधर्म करते ही नहीं, ऐसा वो अपने अंदर भिन जाता है। आपको याद रखना नहीं पड़ता, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये धर्म है या अधर्म है, या किसी पंडित को जाके पूछना नहीं पड़ता भाई ये धर्म है कि नहीं। आप जानते हैं धर्म क्या है। दूसरे कालातीत होना, इतने आसानी से ये लोग हो जाते हैं। मेरा आश्चर्य लगता है कि जो हाथ हर समय हाथ में घड़ी बांधे रहते हैं वो कालातीत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। अभी कितना बज रहा है? हाँ, तो ये चाय पीने का वक्त है, इस वक्त चाय मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। नहीं मिलेगी तो सिर फुटबल हो जाएगा। औरतों का भी यही हाल है और सबका यही हाल है कि इस समय से ये काम होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे शरीर को इतनी आदतें लग गई हैं कि वो उसी वक्त होना चाहिए, वही समय में होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो हम खत्म।
खासकर आदमी लोग तो घड़ी के गुलामी हो गए हिंदुस्तान में, मुझे लगता है। घड़ी की गुलामी करते करते अब ये हालत हो गई है कि वो अपने रहे नहीं, तो मनुष्य काल से परे चला जाता, काल उसके चरण छूता है। जिस वक्त वो जहां खड़ा हो जाए वहीं काल है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।